हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, हमारी फार्मासिस्ट का जो एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है उसकी सीरीज चली हुई है। फार्माकोलॉजी के 5 पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा पार्ट 6 है जिसमें आपके 26 क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए फिर बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग आर यूज इन केस ऑफ। ठीक है, जो आपकी काइनेटिक वाली ड्रग होती है कौन से केस में यूज की जाती है? वोमिटिंग में भी, जीईआरडी और कॉन्स्टिपेशन में भी, पोस्ट प्रोटेव पैरालाइटिक इलियस में भी यूज की जाती है, ओल में भी यूज की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, मेटाक्लोप्रोमाइड इज यूज एज एन एंटी इमेटिक बिकॉज इट। ठीक है, जो आपका मेटाक्लोप्रोमाइड मेडिसिन होती है वो एंटी एमेटिक में दी जाती है क्योंकि क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चों, डिक्रीज गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम। ठीक है। दूसरी चीज़, स्पीड अप गैस्ट्रिक इम्पटाइम। नेक्स्ट है आपका, सिक्रीशन ऑफ HCl इन स्टमक इज ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ। ठीक है, जो आपका HCl होता है, सिक्रीशन होता है स्टमक में, तो कौन करती है उसका स्टिमुलेशन? पैराइटल सेल होती है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, लोप्रामाइड शो एंटी मोटिलिटी एक्शन ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ, तो इसमें आता है आपका म्यू रिसेप्टर। नेक्स्ट है आपका, एंटी डायरियल एजेंट विच इंक्रीज इन सिफेलिन कंसनट्रेशन इन इंटेस्टाइन म्यूकोसा, तो इसमें आता है आपका रेसिकोडोट्रिल। नेक्स्ट है आपका, रेनिटिडीन एक्ट बाय इनिबिटिंग। जो आपका रेनिटिडीन होती है वो इनिबिट करती है, इसमें आता है आपका हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर को इनिबिट कर देती है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, तो इसमें आता है आपका मिसोप्रोस्टोल। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू वी सेल द सब्सटेंस दैट कैन स्टॉप वोमिटिंग, तो इसमें आता है आपका एंटीमेटिक ड्रग होती है जो उल्टी को रोक देती है। नेक्स्ट है आपका, ओमिपेराजोल इज एक्टिवेट एट पीएच, तो कितने उसमें पीएच होती है? लगभग 5। नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट एंटी डायरियल एजेंट, तो इसमें आता है आपका ऑल ऑफ दीज। इसमें आता है आपका रेसिकाडोट्रिल और आपका डाइफेनोक्सिन और आपका लोप्रामाइड। नेक्स्ट है आपका, ड्रग विच वन इज यूज फॉर मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस के लिए आपका आता है डोक्साइल एमाइन एंड डाइसाइक्लोमाइन। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डेस्क्राइब कॉन्स्टिपेशन मोर एक्यूरेटली, तो इसमें आता है आपका बच्चों, लेस देन 3 bowels movement पर वीक और डिफिकल्ट एंड पेनफुल डिफेक्शन विद इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। चलिए नेक्स्ट है आपका, पेनफुल स्वेलविंग इज नोन एज, तो इसमें आता है आपका ओडाइनोफेजिया। नेक्स्ट है आपका, विच लैक्सेटिव शुड नॉट बी यूज टू ट्रीट एक्यूट कॉन्स्टिपेशन बिकॉज ऑफ इट्स स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, तो इसमें आता है आपका साइलियम। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द कॉमन कोज फॉर डेवलपिंग पेप्टिक अल्सर, तो इसमें कौन कोज करता है बच्चों पेप्टिक अल्सर? इसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन होता है। अब ये वन लाइनर क्वेश्चन है हमारे, गिव नेम ऑफ H2 एंटी हिस्टामिनिक एंटी अल्सर ड्रग, तो इसमें आता है आपका बच्चों सिमेट्रिडीन ड्रग होती है जो आपका H2 एंटी हिस्टामिनिक भी होती है, एंटी अल्सर भी होती है। नेक्स्ट है आपका, राइट एग्जाम्पल ऑफ PPI प्रोटोन पंप इनिबिटर्स, तो इसमें आता है आपका ओमिपेराजोल पेंटापेराजोल। नेक्स्ट है आपका, मिसोप्रोस्टोल इज एन यूज एज एंटी अल्सर ड्रग, तो किस लिए यूज की जाती है? प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग के लिए। नेक्स्ट है आपका, सिमिटिडीन ब्लॉक्स इन इंड्यूस गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इसमें आता है आपका H2 हिस्टामाइन। नेक्स्ट है आपका, ओमिपेराजोल इज ए इनिबिटर्स दैट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक, तो इसमें आता है आपका प्रोटोन पंप। नेक्स्ट है आपका, प्ले ए प्रोटेक्टिव रोल by inhibiting acid secretion and promoting mucus as well as bicarbonate secretion, तो इसमें आता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है बच्चों, उसका मेन रोल होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच क्लास ऑफ मेडिसिन न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक, तो इसमें एंटाइसिड होता है जो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट आर एंटाइसिड, तो दोनों किस प्रकार के एंटाइसिड है बच्चों? सिस्टेमिक। नेक्स्ट है आपका, विच ड्रग आर यूज टू इंड्यूस वोमिटिंग, तो इसमें आता है आपका इमेटिक। इमेटिक ड्रग होती है जब उल्टी कोज कराती है वोमिटिंग। नेक्स्ट है आपका, एमोमोर्फिन एक्ट ऑन एंड इंड्यूस वोमिटिंग, तो इसमें आता है आपका सीटीजेड, ये होता है कीमो ट्रिगर जोन होता है बच्चों। ठीक है, उस पर एक्ट करती है।
और इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रोकाइनेटिक ड्रग। तो इसमें आता है आपका मेटोक्लोप्रोमाइड। ठीक है बच्चों, ये लगभग हमारे 26 क्वेश्चन थे और आपको समझ भी आ रहा होगा, तो अपनी अच्छे से तैयारी करते रहो। ठीक है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है 3-4-5 अक्टूबर के आसपास। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आने वाली वीडियो आने वाला लेक्चर भी मिलता रहे। ऑल द बेस्ट।